डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। अमेरिकी सत्ता पर उनके काबिज होने की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, दुनिया के लोगों में ये जानने की इच्छा भी बढ़ती जा रही है कि शपथ लेते ही ट्रंप कौन से काम सबसे पहले करेंगे। ऐसे में ट्रंप ने शपथ ग्रहण से पहले अपना 9 सूत्रीय प्लान सामने रख दिया है। अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा में अपने मारे-लागो रिजॉर्ट में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने अपना एजेंडा बताया। यहां उन्होंने कनाडा से लेकर मैक्सिको और ग्रीनलैंड से लेकर पनामा तक सभी मुद्दों पर अपनी योजना के बारे में खुलकर बात की। ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको पर प्रतिबंध लगाने की बात दोहराई तो वहीं इजरायली नागरिकों को बंधक बनाने वाले हमास को भी कड़ी चेतावनी दे डाली। आइए जानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप का 9 सूत्रीय एजेंडा क्या होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप का पूरा फोकस अमेरिका में निवेश को बढ़ावा देने और लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने पर है। इस मुद्दे पर बात करते हुए ट्रंप ने कहा है कि डेमक प्रॉपर्टीज अमीराती संपत्ति विकास कंपनी अमेरिका में $20 बिलियन का नया निवेश करेगी। जो बाइडेन ने जलवायु एजेंडे को प्राथमिकता देते हुए कई इलाकों के समुद्रों में तेल और गैस ड्रिलिंग पर प्रतिबंध लगा दिया था। डोनाल्ड ट्रंप इस प्रतिबंध को खत्म करने पर आमादा हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जैसे ही वह अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे तो गैस तेल ड्रिलिंग पर लगे प्रतिबंध को तुरंत वापस ले लेंगे। ट्रंप ने पनामा नहर ग्रीनलैंड पर सैन्य कार्रवाई से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि पनामा नहर पर अभी उनके पनामा साथ चर्चा चल रही है। हालांकि एपी की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने पनामा नहर और ग्रीनलैंड पर नियंत्रण पाने के लिए सैन्य बल के प्रयोग की संभावना से इनकार नहीं किया है। ट्रंप ने कहा कि वह ग्रीनलैंड के बजाय डेनमार्क पर टैरिफ लगाने पर विचार करेंगे। मैक्सिको कनाडा पर लगाएंगे टैरिफ। डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेने से पहले ही कनाडा के साथ साथ मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर चुके हैं। अपने 9 सूत्रीय एजेंडे में भी उन्होंने मैक्सिको और कनाडा पर टैरिफ लगाने की बात दोहराई है। ट्रंप ने कहा है कि वह मैक्सिको कनाडा पर तगड़े टैरिफ लगाने जा रहे हैं। कनाडा पर सीधे चोट करने की जगह वह आर्थिक बल का प्रयोग करेंगे। मैक्सिको की खाड़ी का बदलेंगे ना। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक ऐलान से लोगों को हैरानी में डाल दिया है। उन्होंने घोषणा की है कि वह मैक्सिको की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ अमेरिका कर देंगे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अमेरिका की खाड़ी कितना सुंदर नाम है और यह उचित भी है। नई पवन चक्कियां बनाने पर रोक। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वह पदभार संभालने के बाद नई पवन चक्कियां बनाने पर रोक लगा देंगे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई नई पवन चक्कियां नहीं बनाई जाएगी। उनका ये ऐलान सीधे तौर पर जो बाइडेन प्रशासन को फटकार है, क्योंकि हाल ही में बाइडेन प्रशासन ने 11 कमर्शियल अपतटीय पवन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और चौंकाने वाला ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वह कैपिटल हिल हिंसा से संबंधित लोगों को क्षमादान दे देंगे। बता दें कि 2021 में डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद उनके समर्थकों ने अमेरिकी संसद कैपिटल हिल पर धावा बोल दिया था। ट्रंप पर तब नतीजों को पलटने की साजिश रचने का आरोप भी लगा था। डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे में शामिल एक और बात ने लोगों को संशय में डाल दिया है। ट्रंप ने कहा है कि अगर उनके पदभार ग्रहण करने तक हमास ने इजराइल के बंधकों को नहीं छोड़ा तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, सब कुछ बिगड़ जाएगा। उनकी इस धमकी को एक तरह से हमास के लिए डेडलाइन के तौर पर देखा जा रहा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ट्रंप कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ऋण सीमा बढ़ाए जाने की बात भी कही है। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि अमेरिकी कांग्रेस देश की ऋण सीमा को बढ़ाए। उन्होंने कहा कि वह संघीय सरकार को अपने ऋण पर चूक करते हुए नहीं देखना चाहते, जो वर्तमान में 36 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है। दरअसल अमेरिकी सरकार हर बार उधार लेकर बजट में खर्च किए जाने वाले पैसों की पूर्ति करती है।